ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्तोषधि। ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय भानु जी, आदरणीय धर्माचार्य दोनों महानुभाव, हमारे विद्वान अधिकारीगण, माता बहनों और बंधुओं, एक छोटी सी सहज सी अपने लिए उपयोगी सी लगने वाली चर्चा करते हैं। मेरा एक आपसे प्रश्न है, हम आर्य समाजी क्यों हैं? कोई बता सकता है कि हम आर्य समाजी क्यों हैं? ऐसी कौन सी बात है जिस बात के कारण हम आर्य समाजी कहलाते हैं, बनते हैं, होते हैं? बता सकते हैं? एक व्यक्ति सिख है, आप बता सकते हो कि वो सिख क्यों है? एक व्यक्ति जैनी है, वो कह सकता है कि मैं जैनी क्यों हूँ। एक व्यक्ति मुसलमान है, इस्लाम को मानता है, वो कह सकता है कि मैं क्यों मुसलमान हूँ। एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं ईसाई क्यों हूँ। क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं आर्य समाजी क्यों हूँ? नहीं, कोई बात नहीं। बात अच्छा, ये आपने जवाब दिया, अच्छा किया, कम से कम चिंतन में शामिल हुए। दो तरह की बातें हैं। एक तो देखने से पता लगता है कि ये सिख है, ये मुसलमान है, किसी किसी ईसाई का भी पता लग जाता है, लेकिन किसी आर्य समाजी के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जो देखने से पता लगे कि आर्य समाजी है। आप हो तो देख लो। बाकी मत संप्रदायों में भौतिक चिन्ह हैं, कोई बाल बढ़ा रहा है, कोई क्रॉस पहन रहा है, कोई गोल टोपी तहमत लगा रहा है, और सबसे बढ़िया तो मोहम्मद साहब ने पहचान अपने लोगों की बनाई है, उससे बढ़िया पहचान तो कोई बना नहीं सकता। तो कुछ लोगों के पास बाह्य चिन्ह है, लेकिन आपके पास एक भी बाह्य चिन्ह नहीं है, वो तो याद कर लो। एक सज्जन बोले जी चोटी है, मैंने कहा वो तो हर पौराणिक ब्राह्मण धारण किए हुए। लक्षण वो होता है जो केवल उसी में घटता हो, उन जैसे सब में घटता हो और उससे बाहर न घटता हो। हमें दर्शन की भाषा में वो कहते हैं कि कोई आदमी कहे, बोले जी सींग वाली गाय होती है। अब सींग वाली गाय होती है ये लक्षण तो नहीं बना, क्योंकि भैंस को भी सींग होते हैं। और यूं कोई जी खुर वाली गाय होती है तो दूसरों में भी चला जाता है, और कोई हो गई काली गाय होती है तो गाय सफेद भी होती है, अपने में ही नहीं घटता। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हम घटाना चाहते हैं उन सब पर घटे और बाहर न घटे, बाहर वो चीज न मिले लेकिन अपने में कोई छूटे नहीं। तो एक बात तो पक्की है कि बाह्य एक भी लक्षण हमारे पास नहीं है। चोटी रखने से, जनेऊ पहनने से, कोई तिलक वगैरह लगाने से, या खड़ाऊ पहनने से, या गायत्री मंत्र का दुपट्टा डालने से, कुछ ऐसा करने से, हवन करने से यदि हम आर्य समाजी बनते हो तो ये बातें औरों के पास भी हैं। अब क्या करें आर्य समाजी बनने के लिए? दूसरी चीज औरों के पास भी है और वो हमारे पास भी है, वो क्या है?
विचार। इस्लाम के पास भी है, ईसाइयत के पास भी है, जैन के पास है, बौद्ध के पास है, जो भी मत संप्रदाय है सबके पास है। और आर्यसमाज के पास है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। तो आप वो बताओ कि जिसके विचार के कारण से कोई व्यक्ति आर्यसमाजी बनता है, कहलाता है, होता है, वो विचार कौन सा है जो उसकी पहचान है? सत्याप्रकाश। यदि इस दृष्टि से आप विचार करो तो तीन चीजें हुआ करती हैं। एक तो उपास्य, एक गुरु और एक ग्रंथ। एक उपास्य को आप कह लो ईश्वर। उनका ईश्वर कैसा है, उनका गुरु कौन है और उनका पुस्तक क्या है। इस आधार पर भी यदि समाज का विचार करो तो लक्षण मिल जाएंगे कुछ। लेकिन गुरु में, ग्रंथ में, ईश्वर में जो मुख्य बात विचार की है वो कौन सी चीज है जिसके कारण से हमें कोई चीज आर्यसमाजी बनाती है? आप कहो जी हवन करने से आर्यसमाजी होता है, हवन दूसरा भी कोई कर सकता है। आप ये कहो जी संध्या करने से आर्यसमाजी होता है, संध्या दूसरा भी करता है। आप कहो जी शुद्धता से, पवित्रता से, उपकार करने से कोई आर्यसमाजी होता है, दूसरा भी करता है। ऐसा कौन सा काम है जो इसके होने से केवल आर्यसमाजी ही ऐसा कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता? कोई है विचार? चलिए राजेश जी तो उनकी बात इसलिए माननी पड़ेगी कि ये स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं। केवल एक चीज है त्रैतवाद, जिसके कारण से कोई व्यक्ति आर्यसमाजी है ऐसा कहा जा सकता है। इसमें छोटा सा विचार कर लेते हैं। त्रैतवाद होता क्या है? आपने रोज आते हो, आर्यसमाजी बने हो, पीढ़ियों से हो, ये त्रैतवाद क्या होता है जी? ये जो कुछ विद्वान बीच में बैठते हैं ना, वो दूसरों को बहुत विघ्न करते हैं क्योंकि ये शिविर करके आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो फिर वो चलिए इनकी सहायता लेंगे अपन। त्रैत कहते हैं तीन से बनी हुई बात। त्रि मतलब तीन, तीन से जो होता है उसे कहते हैं त्रैत। और वाद कहते हैं कहना। तीन की बात कहना, तीन की बात करना, तीन की बात होना, तीन के बारे में विचार करना, यह है त्रैत। मतलब आर्यसमाजी वो होगा जो तीन के बारे में बात करेगा। इसका दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब यह है कि हो सकता है कोई एक के बारे में बात करता हो। आप बता सकते हो कि एक के बारे में कौन बात करता है? अद्वैत करता है, बिल्कुल सुंदर। दो के बारे में कौन बात करता है? जैनी करते हैं, प्रकृति मानते हैं और जीव मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। और जो एक के बारे में बात करते हैं वो केवल ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते। शंकर वगैरह तो इनके आवांतर भेद है, उनकी गहराई में नहीं जाते, वो अपने पकड़ से बाहर हो जाएंगे। ऐसे भी तो हैं जो कुछ भी नहीं मानते। बहुत ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं मानते। चारवाक हैं, वाममार्गी हैं, कुछ भी नहीं मानते। चारवाक कहता है सब झूठी है दुनिया, खाओ पियो मौज करो, फिर कर्जा लेकर जियो, कौन आप मांगने आएगा मरने के बाद, किसने देखा है? यावत जीवे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। कहता है दुनिया में हमारा अस्तित्व केवल देह से है। किसी से कर्जा लिया है, किसी को कर्जा दिया है, किसी का अच्छा किया है, किसी का बुरा किया है, किसी के बाप हैं, किसी की माँ है,
किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, ये सारे संबंध शरीर से है। शरीर समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, फिर किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए यावत जीवे सुखम जीवे, और इसके लिए कहता है ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। कर्जा लेना पड़े तो जीने में अंदाज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कर्जा लो, क्यों? मर गए तो कर्जा वसूल करने तो इसको लेना है, अब कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, एक सिद्धांत ये। तो इस दुनिया में देखो, जो कुछ भी नहीं मानते वो भी हैं, जो केवल एक को मानते हैं वो भी हैं, जो दो को मानते हैं वो भी हैं, जो तीन को मानते हैं वो भी हैं। तो इसका मतलब तीन से ज्यादा वाले भी होंगे। अब ये मानने में इतना अंतर क्यों है? मतलब कोई बात समझ में आती है क्या? कोई नहीं मान रहा है क्या? ही नहीं। कोई कहता है एक है, कोई कहता है दो है, कोई कहता है तीन है, कोई कहता है 10 है, कहता है जितने हैं उतने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है। सामने होता तो गिनना देते। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, गिन ले भाई, इतने बैठे हैं, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, इतने मंच पर इतने हैं, नीचे इतने हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने तो कुछ है, कुछ नहीं है। और इसमें सोचने का तरीका कहां से शुरू होता है मालूम है? दुनिया में जो भी जहां भी खड़ा है वो बीच में है। किनारे पर कोई नहीं खड़ा, ना अंत में खड़ा है, ना प्रारंभ में खड़ा है। कोई भी देख लो, चाहे मनुष्य है, चाहे वस्तु है, चाहे समय है, कुछ भी इस दुनिया में जो खड़ा है वो बीच में खड़ा है। मतलब कुछ उसके पहले है और उसके पहले है तो उसके बाद में भी है। तो आप केवल जो है वो नहीं कर सकते। ये तो सबका बीच है। बीच है तो शुरू में रहा होगा, बीच है तो अंत में भी होगा। अब जो होगा जिसको देखा नहीं उसके बारे में जाने कैसे? तो जानने वालों ने जितनी तरह से जाना, एक ने जाना कुछ भी नहीं है, दूसरे ने जाना एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है, दूसरे ने कहा नहीं है भैया दो चीज दिखाई देती हैं, तीसरे ने कहा नहीं तीन चीज पक्के तौर से हैं, बाकी लोग कहते नहीं बहुत हैं। अब ये परिस्थिति हम सब के सामने खुली है। इनमें से हमने एक वाले को नहीं चुना, हमने दो वाले को नहीं चुना, हमने तीन वाले को ही क्यों चुना, 10-20 वाले को क्यों नहीं चुना? ये हमारी योग्यता है। इस दुनिया में नहीं वाले हैं, एक वाले हैं, दो वाले हैं, तीन वाले हैं, बहुत वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले ऐसे हैं जिनके साथ कोई गड़बड़ है। गड़बड़ हर एक के साथ है। जो कुछ नहीं मानते उन सब के साथ उनकी गड़बड़ है। जो केवल एक मानते हैं बाकी की उनके साथ गड़बड़ है। जो दो मानते हैं बाकी बचे उनकी गड़बड़ है। तो तीन वालों के साथ बाकी लोगों की गड़बड़ है। उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको सब मानते हो। नहीं वाले भी सब नहीं है, एक वाले भी सब नहीं है, दो वाले भी सब नहीं है, बहुत वाले भी सब नहीं है। तो तीन वाले सब नहीं है, ये कोई डरने की बात नहीं है। ये केवल समझ की बात है कि किसी को एक पर समझ में आया है, किसी को दो पर समझ में आया है, किसी को तीन पर समझ में आया है, किसी को नहीं पर समझ में आया है। अब अगर सवाल केवल इतना है आपको कहां शामिल होना है? ऐसा तो होगा नहीं कि आप इनमें से किसी में शामिल नहीं होगे तो नहीं में हो जाओगे। फिर आपको चारवाक बनना पड़ेगा। अच्छा एक बात सोच के देखो, चारवाक बन जाए तो क्या नुकसान? आनंद ही आनंद है, लूटो खाओ। तो आजकल हमारे जो नेता हैं, शासक हैं, मंत्री हैं, वो सब क्या हैं? सब चारवाक हैं। चारवाक का मतलब होता है चारू मतलब सुंदर।
वाक मतलब वाणी, जिसकी बात बहुत प्यारी लगे ना, वो चारवाक। हालांकि चारवाक का अपना क्या महत्व है, ये कभी मौके से बताऊंगा। वाम कहते हैं सुंदर। ये वाम का सुंदर कैसे होता है जी? वाम का तो उल्टा होता है ना। एक सज्जन मेरे से बोले, अजी आप पत्नी को दाहिने क्यों बैठाते हैं, हवन में बाएं बैठाया कीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले इनको वामा कहते हैं। मैंने कहा वामा का अर्थ क्या होता है? उल्टी। मतलब ये क्या उल्टी चलती हैं? इनको उल्टा क्यों कहा भाई किसी ने? मैंने कहा यदि ऐसा है तो मेरे 2-3 शब्दों का अर्थ बता दे तू। वामाक्षी, वाम और आक्षी मतलब आम, तो टेढ़ी आंख वाली अर्थ होता है। लेकिन महिला को वामाक्षी कहते हैं। और कब कहते हैं? जब आंखें बड़ी सुंदर। तो वाम का अर्थ क्या हुआ? सुंदर। वामांगी, सुंदर अंगों वाली, सुंदर पैरों वाली, सुंदर आंखों वाली। इसलिए वाम का अर्थ उल्टा नहीं है, उल्टा होता है जैसे वाम हस्त है, लेकिन वाम का मोटा अर्थ जो है वो सुंदर होता है। इसलिए वाम का अर्थ वाम मार्ग, उल्टा तो है पर उल्टा वो सुंदर लगता है, इसलिए उसका नाम वाम मार्ग। तो अब हम या तो वाम मार्गी हो जाएं तो सरल तो है, पर होके देख ले क्या। तो उसमें यह होगा कि कोई किसी का कुछ नहीं लगता। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोले पीना शुरू करो, इतनी पियो कि जितनी बार होश आए उस होश में पीने के अतिरिक्त कुछ मत करो। और जब गिर जाओगे ना, जब होश आना बंद हो जाएगा, तब सीधे स्वर्ग में जाओ। तो आजकल तो हमारे बहुत सारे लोग पसंद करेंगे ना इस चीज को, जिसका अंत ये है, लोग उसकी वकालत करते हैं। सबसे विचित्र बात ये है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मद्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंच मकारास्यु मोक्षदायी युगे युगे। यदि आप ये चाहो कि ऐसे बन जाए, हमारे पर कोई प्रतिबंध ही ना हो, तो इतनी स्वतंत्रता आपको मिल सकती है। बोलो मंजूर है? ऐसा संसार यदि आपके चारों तरफ हो जिसमें कोई नियम ही ना हो, चलेगा? स्वीकार होगा? तो रद्द करना पड़ेगा ना इसको, हटा देते। हम कुछ नहीं मानने वालों में नहीं है, पक्की बात। फिर ये मत कहना है हमको ये मंजूर नहीं। अब बचा 1 मानने वाले, 2 मानने वाले, 3 मानने वाले, बहुत मानने वाले। 1 मानना सबसे अच्छा रहेगा। क्या विचार है? दुनिया में जो है सो एक है बस। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना लो, मिट्टी से शकोरा बना लो, मिट्टी से कुल्हड़ बना लो, मिट्टी से तवा बना लो, मिट्टी से सुराही बना लो, लेकिन कुल मिलाकर मिट्टी। सोने से कुंडल बना लो, सोने से हार बना लो, सोने से बाहुबंद बना लो, सोने से चूड़ी बना लो, कुल मिलाकर सोना। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक है। ये दुनिया में जो कुछ बना है वो सब किसी एक से बना है। ये बात मान ली जाए तो कल से हम क्या हो जाएंगे? अहम ब्रह्मास्मि त्वं ब्रह्मासि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सारी दुनिया तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ये दुनिया, ये हॉल भी ब्रह्म है, सब कुछ। इसकी व्याख्या लंबी है, आज नहीं करेंगे, लेकिन इसको मान लें तो मेरे ख्याल से सुविधाजनक रहेगा।
आपको कोई आपत्ति? व्यवहार नहीं कर सकते। इसमें क्या आपत्ति आ सकती है? यदि सब पदार्थों की जड़ एक में एक बीज मान लिया जाए और उससे सब कुछ हो गया ऐसा मान लिया जाए, कोई आपत्ति है? नहीं है ना? अपन अद्वैतवादी हो जाए, आपको लगता है बहुत गहरी बात होगी, गहरी हो गई नहीं, तुम तो कह दोगे नहीं, ये पीछे बैठों के चेहरे पर पता लगता है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ये इसको भी हम ब्रह्म मान ले, माइक को, और मैं भी ब्रह्म और आप भी ब्रह्म, तो उपदेश कौन किसको देगा? बेकार है। उपदेश देना बेकार है, उपदेश सुनना बेकार है, उपदेश होना बेकार है। परेशानी कहां से आएगी? परेशानी पता है कहां से आएगी? एक बार स्वामी दयानंद जो थे बनारस में घूम रहे थे, तो अंबिका दत्त व्यास एक बड़े भारी विद्वान थे, तो वो कहने लगे कि जीव और ब्रह्म एक हैं, दोनों चेतन होने से। जीव ब्रह्मयोर एकत्वम चेतनत्वात्। जीव भी चेतन है और ब्रह्म भी चेतन है, इसलिए दोनों चेतन एक हैं चेतन होने से। ऋषि दयानंद ने क्या जवाब दिया इसका? बोले फिर एक काम कर, दूध में धूल डाल ले। क्यों? धूरी बुरा एकत्वम जड़त्वात्। शक्कर की जड़ है और धूल भी जड़ है, तो शक्कर की जगह धूल डाल लो तो क्या नुकसान? दोनों एक। दुनिया में यदि आप ये मान लो कि देव केवल एक ही है, एक ईश्वर है, बस हमारे शब्दों में तो ईश्वर कहते हैं, उसके भाषा में ईश्वर नहीं कहते, ब्रह्म कहते हैं। यदि ये मान लिया जाए कि केवल एक ब्रह्म है, दुनिया में कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग कहते हैं, आज ये आत्मा सो क्या बोलते हैं? आत्मा सो परमात्मा। इसको एक मोटी अकल से देखते हैं। चलो जी, हम सब किससे बने हैं? थोड़ा बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो आप भी सो जाओगे, आधे तो सो रहे हो, क्योंकि विषय बढ़िया का होता है तो नींद आती है। मैं कहता हूँ मेरा व्याख्यान जब अच्छा सा होता है तो लोग सोते हुए मुझे मिलते हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा व्याख्यान बहुत बढ़िया है। इसमें हम सोच कर देखते हैं, सोच कर ये देखते हैं कि यदि हम सब ईश्वर के अंश हैं, तो हम ईश्वर से अच्छे हैं कि ईश्वर से कमजोर हैं कि ईश्वर से बुरे हैं? समान। आप बताओ कैसा लगता है आपको? आप ईश्वर से अच्छे रहो कि ईश्वर से बुरे हो कि ईश्वर जैसे हो? कुछ नहीं लगता। ईश्वर जैसे हो गए। जब जैसे हो गए तो जो गुण ईश्वर के होंगे वो मेरे में होंगे कि नहीं होंगे? फिर मुझे क्या चिंता है? मैं भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, झगड़ा किस बात का? फिर कौन किसकी पूजा करे और क्यों करे? एक दूसरी बात यह कि और याद रखो कि ईश्वर से हम अलग हैं, हुए हैं, या भी ईश्वर का हिस्सा हैं, अलग हो गए हैं। अलग होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो स्पेस, जगह। जिस भी वस्तु को आप टुकड़े करोगे उसको टुकड़े करने के लिए, फैलाने के लिए जगह चाहिए। रसोई में काम करते हो ना, सब्जी काटने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। और जगह होने का मतलब है ईश्वर से बाहर की जगह चाहिए, तब ईश्वर का टुकड़ा बनेगा, है नहीं? टुकड़ा होगा कैसे? एक चीज, टुकड़ा करेगा कौन और टुकड़ा करेगा क्यों? भाई आप सोने का टुकड़ा करेंगे, उसमें टुकड़े के बाद सोना रहेगा या कुछ और हो जाएगा?
सोना ही रहेगा, चाहे आप उसके 1000 टुकड़े कर लो। यदि मैं ईश्वर का अंश हूं तो मेरे कितने भी टुकड़े क्यों ना हो जाए, मेरी योग्यता ईश्वर से कम नहीं होगी। एक बार ईश्वर का टुकड़ा होने के लिए ईश्वर छोटा होना चाहिए। 2 बार ईश्वर का टुकड़ा अपनी मर्जी से होगा कि कोई करेगा तो ईश्वर से बड़ा होगा कि छोटा, तो फिर ईश्वर क्या हुआ? ईश्वर से कोई बड़ा होगा जो करेगा, और जो करेगा उसके टुकड़े क्यों करेगा भाई? कोई कारण होगा। मैं ईश्वर के टुकड़े करके उससे छोटी चीज बनेगी कि उससे बड़ी चीज बनेगी? जब भी किसी का टुकड़ा होगा तो वो छोटा जाएगा कि बड़ा बनेगा? छोटा बनेगा। तो ईश्वर कहीं छोटा बनना पसंद करेगा? आपकी मर्जी है। तो इसलिए हम ईश्वर के अंश नहीं हो सकते, क्योंकि इस आसमान के टुकड़े नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? आसमान के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आसमान से ईश्वर कम है क्या? बड़ा है ना, उतना ही है ना। तो जब इसके टुकड़े नहीं हो सकते तो ईश्वर के भी टुकड़े नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उसके टुकड़े कोई कर नहीं सकता। दूसरी बात, टुकड़ा होगा छोटा, ये छोटा तब होगा जब ईश्वर ने कोई अपराध किया हो, कोई गलती की हो, तो आप उसे छोटा बना सकते हैं। तो ईश्वर ने कोई गलती न की है न करेगा। इसके लिए उपनिषद की एक पंक्ति बोलो तो। स्वभाव न तस्य कार्यं करणं तु विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। दोहराओ इसको जरा देखो, यहाँ कहा है न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। उस परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं है, वो किसी से बना नहीं है। वो न तो कार्य है न किसी का कारण है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते। उस जैसा कोई नहीं है, उससे बड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। लेकिन उसकी ताकत जो है संसार को देखने से लगता है। तो ये सब कैसा है? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसका ज्ञान स्वाभाविक है, उसका बल स्वाभाविक है, उसकी क्रिया स्वाभाविक है। मतलब जो स्वाभाविक होता है वो न घटता है न बढ़ता है, न उसको करना पड़ता है न कोई कराता है। तो उसका ये सहज है, उतना ही रहता है। न घटेगा बढ़ेगा तो स्वाभाविक नहीं होगा। स्वाभाविक है तो न घटेगा न बढ़ेगा। ज्ञान भी, बल भी, क्रिया भी। तो इसलिए हम ईश्वर के अंश नहीं है। ये जो गलत बात है ना, आत्मा सो परमात्मा। एक और चीज, ईश्वर जड़ है या चेतन है? पक्की बात? देख लो, फिर बाद में आप जो आत्मिया उतारते रहते हो उसका क्या होगा। ईश्वर चेतन है और संसार, यदि संसार ईश्वर का हिस्सा हो, ईश्वर का भाग हो, ईश्वर का टुकड़ा हो, तो संसार को कैसा होना चाहिए? क्योंकि चेतन का हिस्सा चेतन। तो संसार यदि जड़ है और ईश्वर चेतन है तो संसार ईश्वर का भाग कभी भी नहीं हो सकता। तो लंबी बात नहीं करता, लंबी में फिर नींद पक्की तौर से आ जाएगी। इसलिए हम एक वाले भी
या हैं अभी भी शक हो तो बोल दो। नहीं। हम शून्य वाले भी नहीं हैं, एक वाले भी नहीं है। एक वाले भी नहीं है, इसका एक और तरीका बताता हूं आपको। जो एक वाले हैं वो अपना नाम क्या रखते हैं? अद्वैत। अच्छा एक बात सुनो, एक शब्द पहले है या अद्वैत शब्द पहले है? तो अद्वैत बाद में बना है ना। अद्वैत में भी अ पहले है या द्वैत पहले है? द्वैत हुए बिना अद्वैत हो नहीं सकता। कोई चीज है नहीं तब तक इनकार नहीं हो सकता। इनकार होने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है, तब इनकार होगा। वो दो नहीं है ये कहने के लिए दो का होना जरूरी है। तो जो लोग अद्वैत कहते हैं वो द्वैत पहले मानते हैं और दो से इनकार करते हैं, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। इसलिए भी अद्वैत बनता है। आज एक और रोचक तथ्य देता हूं। एक आचार्य उदयन हुए, दर्शन के बड़े अच्छे विद्वान हैं। ईश्वर के मामले में उनसे बढ़िया कोई विद्वान नहीं है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? न्याय कुसुमांजलि। उनकी पुस्तक का नाम है न्याय कुसुमांजलि। उसमें ईश्वर की सिद्धि की है। ये बौद्धों के समय में हुए हैं, जब बौद्धों का बोलबाला था और बौद्ध निरीश्वरवादी थे, ईश्वर को मानते नहीं थे। तो उस समय ईश्वर की सिद्धि के लिए जिस विद्वान ने जो शास्त्रार्थ किए उसका नाम आचार्य उदयन है। और उदयन अपने विद्वत्ता पर इतना भरोसा करता है। देखो पौराणिक आदमी ईश्वर की सिद्धि कर रहा है पर ईश्वर को मानता कैसा है, इसलिए उसको एक उदाहरण देता हूं, आपकी नींद भी खुल जाएगी और बात समझ में भी आ जाएगी। आचार्य उदयन एक बार पुरी चले और मंदिर के पट जो है बंद हो गए। पुरी में है कोई मंदिर है, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, वो लंबा हो जाएगा। जगन्नाथपुरी में मंदिर है ना। अब उदयन बाहर दरवाजे पर खड़े हैं और भगवान से क्या कह रहे हैं बता? ऐश्वर्य मद मत्तोसी मामवज्ञाय वर्तसे समुपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति। हृदय भगवान क्या अपने आकड़ में आ रहा है, बहुत पैसे वाला हो गया है। ऐश्वर्य मद मत्तोसी, ऐश्वर्य के मद में मस्त है। माम अवज्ञाय वर्तसे, मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। जब बौद्ध आएंगे ना तेरा खंडन करने के लिए, तो केवल मैं हूं तुझे बचाने वाला। हाँ, ऐश्वर्य मद मत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे समुपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति। वो उसने ईश्वर सिद्धि पर बहुत प्यारी कारिका लिखा है, पूरी नहीं बोलूंगा। उसने बहुत सारे तर्क दिए हैं। उसने एक बड़ा जोरदार तर्क दिया है। वो कहता है दुनिया में संज्ञा पहले होती है कि वस्तु पहले होती है? वस्तु पहले होती है, संज्ञा बाद में होती है। तो दुनिया में जो जो संज्ञा है उसकी वस्तु है कि नहीं है? कोई संज्ञा है तो उसकी वस्तु होनी चाहिए। तो उसके लिए एक युक्ति पता है वो क्या देता है? दुनिया में एक एक जो संख्या है ना, एक शब्द जिस दिन बना उस दिन कोई एक वस्तु हुए बिना एक शब्द नहीं बन सकता। उस दिन एक वस्तु कौन थी? ईश्वर। मतलब एक संख्या का होना ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण है, क्योंकि उसके बिना एक दुनिया में कोई है ही नहीं। जीवात्मा वैसे ही बहुत है, प्रकृति स्वरूप से भले ही वैसी है, लेकिन उसमें भी एक अपरिवर्तन नहीं है, परिवर्तनशीलता है, इसलिए वो भी एक नहीं है। तो एक जैसा, एक रूप, एक रहने वाला केवल एक ईश्वर है। इसलिए एक संख्या का होना यह सिद्ध कर रहा है कि दुनिया में ईश्वर है। तो अब इतनी मोटी मोटी बातों से क्या समझ में आया कि हम एकवादी भी नहीं हैं। तो अब एक ईश्वर हो गया और एक क्या हो गया?
हम तो हो ही गए। अच्छा, कभी कभी आपको लगता है त्रैतवाद जानना कोई मुश्किल काम है क्या? देखो, ईश्वर आपने देखा नहीं है पर जाना, और दो चीजें आपने देखी, कौन सी? जीव और प्रकृति। भाई शरीर के रूप में आप जीव को देख रहे हैं, भले ही शरीर जीव नहीं है लेकिन उसकी पहचान तो है, और प्रकृति आपको दिखाई दे रही है। तो बताओ आप बचा क्या? 3 में से 2 तो आपने जान लिए, 3 में से 2 जान लिए, तो 1 का क्या झगड़ा है? कितने बटा कितने होते हैं साहब? जान लिए में कितने हो गए? 3 में से 2 जान लिए, तो क्या गणित बना? 2/3। तो छोटा सा काम रह गया, पास तो हो ही गए, फेल तो हमें कोई नहीं कर सकता। यदि 3 में से 2 को जान लिया तो हमें फेल तो नहीं कर सकता ना कोई। अब 1 को जानना है, जान लेंगे धीरे धीरे। तो इसलिए हम 2 वाले भी नहीं हो सकते, क्योंकि 3 दिखाई दे रहे हैं, और बहुत वाले कर ले तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इस सब का 3 को मानने का कारण समझ में आ गया। हम कुछ नहीं है नहीं मानने वालों में भी नहीं है, हम एक ही है ये मानने वालों में भी नहीं है, हम 2 ही हैं ये मानने वाला तो कोई भी नहीं बन सकता, सीधे सीधे सिद्ध हो रहा है। और इसलिए बहुत मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए 3 तत्व दिखाई देते हैं, 3 तत्व सिद्ध होते हैं, इसलिए हम क्या हैं? त्रैतवादी हैं। एक ईश्वर है, बाकी जीव हैं, और एक प्रकृति है। इनमें से 2 चेतन हैं, एक जड़ है। 2 चेतन में एक ईश्वर अकेला है और जीव अनेक हैं। तो ये हमारी दुनिया बनी कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, वो उसका आगे चर्चा कल करेंगे। और जीव एक देशी है, अल्पज्य है, छोटा है, बहुत संख्या में है, लेकिन दोनों मिलकर के चेतन है। और एक शब्द से ये तीनों उदाहरण कैसे समझ में आते हैं? कोई उदाहरण बताओ तो। रोज बोलते हो, रोज बोलते हो, एक तीनों को एक शब्द में समझाते हो आप, कौन सा शब्द है? सच्चिदानंद। प्रकृति केवल सत है, जीव सत और चित है, और परमेश्वर सत चित और आनंद है। सत का मतलब होना, अस्तित्व, सत्ता। तो जड़ की सत्ता मात्र है, चेतन क्या है? सत्ता के साथ उसको ज्ञान, संवेदना, अनुभूति, सुख दुख की प्रतीति होती है, इसलिए जीव सत भी है और चेतन भी है। परमेश्वर पूर्ण है, पूर्ण है। दुख तो अपूर्णता का नाम है, अधूरेपन का नाम है। परमेश्वर दुखों से परे है, क्योंकि वो पूर्ण है, सब कुछ उसका है, उसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो आनंद है। प्रकृति सत है, जीव सत और चित है, परमेश्वर सच्चित आनंद है। एक शब्द में हमारा पूरा दर्शन आ जाता है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज की चर्चा यदि पसंद आई हो तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कहानी किससे कल सुनाएंगे। आ जाओ, एक मंत्र सुनवाएंगे इस बिटिया से। आ जाओ जल्दी से। देखो हमारी बेटियां कितने शुद्ध मंत्र सुनाती है। आप बच्चों को टिंकल टिंकल याद करा लो या वेद मंत्र याद करा लो, मर्जी आपकी है। अकामो और कुछ सुनाना है? बस चल सुनाओ जल्दी, बढ़िया।
माता पिता के संस्कार है, वो रोज हमको पढ़ाते हैं। तो ये बच्चे ने बहुत शुद्ध मंत्रों को बोला है। मेरे ख्याल से यहाँ जो बड़े बड़े उनको भी नहीं आ सकता। ये प्रयास है, बहुत अच्छी बनेगी, विदुषी बनेगी। भाइयों बहनों, आचार्य के माध्यम से आज आप सुन रहे थे आर्य समाज हमें क्यों प्रिय है। स्वर्णिम सिद्धांत है और उन सिद्धांतों को उन्होंने आपको देने का प्रयास किया और बड़े सरल ढंग से, क्योंकि संसार जो है ना एक से ना दो से तीन से ही चल सकता है, जिसको त्रैतवाद बोलते हैं। और जो त्रैतवाद को जीवन में धारण करता है, इसके ऊपर चलता है, वो सच्चा आर्य होता है और उसको आर्य समाज अच्छा लगता है। और जो आर्य समाज के साथ जुड़ जाता है उसका जीवन सोना बन जाता है। और आर्य समाज के साथ